हम ये तो कह रहे हैं कि बस्तर को हम पूरे देश का, दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाकर अब उभारने वाले हैं, लेकिन क्या उसका कोई रोड मैप है? क्या उसकी कोई कार्य योजना है? क्या हम ये देखेंगे कि किस तरह से वहां पर ये विकास की परिकल्पनाएं पहुंचे ताकि उन आदिवासियों को, उन बस्तर वासियों को भी कोई दिक्कत ना हो? दीपक जी। दीपेश जी, आपने देखा होगा कि डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार थी 15 साल की, बस्तर जिला जो केरल से बड़ा राज्य, जो केरल राज्य से बड़ा एक जिला होता था, उसको 6 से 7 भागों में डिवाइड किया गया, भागित किया गया। और जहां पर एक कलेक्टर, एक एसपी, एक आईजी होता था, वहां पर अब बहुसंख्यक कलेक्टर हैं, एसपी हैं, एसडीएम है। तो हमने सरकार का विकेंद्रीकरण किया, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। उससे छोटे छोटे जिले में विकास चालू हुआ और एक पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था बस्तर में। जब मध्य प्रदेश होता था, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने वहां पर उसको रिवॉर्ड पोस्टिंग बनाया। ओपी चौधरी जी जो हमारे आज वित्त मंत्री हैं, वो वहां पे कलेक्टर रहे दंतेवाड़ा में। सौरभ कुमार जैसे अनेक अच्छे अधिकारियों को, यंग अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई और वहां अच्छा काम करने के बाद, प्रधानमंत्री अवार्ड मिलने के बाद उनको रायपुर लाया गया, मुख्यमंत्री कार्यालय रायपुर कलेक्टर तक बनाया गया। उसी दिशा में आगे भी विकास के साथ, सबको साथ लेके सबका विकास कराने की जिम्मेदारी सरकार ने तय की है। और दशकों तक जिस विकास को बाधित किया गया नक्सलियों द्वारा, उस नक्सलियों द्वारा बाधित विकास को अब वहां पर कोई रुकावट नहीं आएगी। रुकावट के लिए खेद लिखा हुआ नहीं आएगा। वहां पे विकास की बयार बहेगी, नौकरियां मिलेगी। जिन बस्तर के बच्चों ने कभी टीवी नहीं देखी, मोबाइल का प्रयोग नहीं किया, आज अबू जमाड़ में वहां पर डिजिटल स्कूल्स चल रहे हैं। इन स्कूल्स को नक्सली बंद कर देते थे, बम से उड़ा देते थे, अस्पतालों को उड़ा देते थे। एक एक्सेप्शन था बस। बिल्कुल, इस पूरे मामले में विकास को बाधित करे नितिन भंसाली जी, था। इतना विकास हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है, अस्पतालों को, नक्सलवाद न सिर्फ खत्म हो रहा है नक्सली बल्कि कभी वहां चोट नहीं पहुंचाते नई थे। नई बड़ी बड़ी फिर से, कंपनियां आएंगी, क्योंकि बड़े बड़े कांग्रेस का प्रोजेक्ट्स बहुत लगेंगे, समर्थन था। प्रदेश और देश में अब बस्तर की एक अलग पहचान होगी, उन्नति वहां पर होती हुई नजर आएगी। कहां दिक्कत है? सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं, जैसे मैंने नहीं टोका था, ये भी नहीं टोकेंगे। इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल की तारीफ की कि 15 साल उनकी सरकार रही, उसको ऐसा डिवाइड किया, इतना ज़बरदस्त डिवाइड किया। दीपक जी, सॉरी आपका नाम भूल गया मैं, दीपेश जी, इतना ज़बरदस्त इन्होंने उसको डिवाइड किया कि ये नगरी, धमतरी, ये पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है रमन सिंह जी, उनका गृह क्षेत्र कवर्धा, ये सब नक्सलियों के क्षेत्र से जो थे, यहाँ तक के नक्सली जो थे पहुंच गए। नहीं, आप फिर वापस इतना बढ़िया काम किया। मैं आप एक उदाहरण दे दूं विकास का। नहीं, नितिन जी, आपने फिर घुमा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि साहब इतने विकास की बातें हो रही है और वो वहां धरातल पर दिखाई भी दे रहा है, तो उससे कांग्रेस को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी आने वाली है, वो भी इस क्षेत्र को और डेवलप करती है। मैं क्या कह रहा हूँ दीपेश जी, हम कोई भी बात करते हैं ना, जब किसी इनके वादों की बात करें या कोई और बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी है, अभी तो 2 साल हुआ है, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। तो 2 साल जो हुआ है, ये नक्सली 2 साल में कंट्रोल नहीं हुए दीपेश जी। ये हमारे उन 5 सालों का काम भी है। 150 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप खोलना, 400 स्कूलों, बंद पड़ी स्कूलों को खोलना, वहां पे 65 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी करना और 80% नक्सलवाद कंट्रोल करना, ये मेरे उज्जवल दीपक जी के खाते में कुछ नहीं रहने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े। एक उदाहरण दे दूं, विकास का एक उदाहरण दे दूं। बस्तर के छोर पे एक गांव है, चाड़ा मेटा जिसका नाम है, जो 3 राज्यों का हेडक्वार्टर है। 2023 में वो गांव नक्सल मुक्त हुआ। आज वहां के लोग, वहां के आदिवासी और पुनर्वास नीति के तहत जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, वो माथा पीट रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि सब हमने किया, 80% काम हमने कर दिया था, आप लोग सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं। विकास की बात है ना, वहां पीने का पानी मिल रहा है। आप विस्तार न्यूज की टीम को बस्तर के चाड़ा मेटा गांव भेज दो, आपको विकास की पूरी स्थिति पता चल जाएगी कि कैसी हुई। उज्जवल जी, नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि साहब 80% काम हमने किया है, आप लोग सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं। काम किया है, नक्सलिज्म खत्म किया है, काम किया है इन्होंने। कांग्रेस पार्टी जैसा क्लेम 2 साल में नहीं हुआ है भाई। नितिन जी बोलने दीजिए ना, आपको मैंने नहीं 2 साल में नहीं हुआ है, 5 साल का हमारा भी काम है। थोड़ी तारीफ कर दो, आपके 2 साल के काम की मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैंने नहीं टोका नितिन जी,
कांग्रेस पार्टी का बस चले तो राहुल गांधी को क्रेडिट दे देंगे कि उन्होंने नक्सलिज्म खत्म किया है। मैं आपको जिस विषय पे आपने मुझे टोक दिया कि जो मिशनरी और नक्सलियों का जो नेक्सस था, आपने आज तक एक भी खबर नहीं सुनी होगी अपने पत्रकारिता के पूरे करियर में कि नक्सलियों ने किसी मिशनरी स्कूल को उड़ाया, किसी मिशनरी अस्पताल को उड़ाया, किसी डॉक्टर को मारा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो धर्मांतरण कराते हैं वहां पे उनका मौन समर्थन था और नक्सलियों का सपोर्ट उनको मिलता था, क्योंकि नक्सली इलाज कराने भी वहीं जाते थे। और जब सरकार प्रशासन की पहुंच वहां पर नहीं होती थी, जिसको हमने डिसेंट्रलाइजेशन करके डिवाइड करके जो नितिन जी भिजवाया, बार बार उससे नितिन जी नक्सली बार बार की ये जरूरत बातें कमी क्यों आती होती गई। है? बार बार नितिन जी ये बातें क्यों होती है कि भाई कांग्रेस का मौन समर्थन हमेशा नक्सलवाद को रहा है, और ये इसलिए सवाल खड़ा होता है कि साहब 5 साल अभी हाल ही में आपकी सरकार रही, सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तब आपकी सरकार थी, नई पार्टी में भी हालांकि आप गए थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मगर आप उनके साथ रहे, उनकी सरकार रही, उस दौरान भी सोच समझकर नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में इस मानसिकता के साथ काम किया जा सकता था कि साहब ये डेडलाइन है, इसके बाद नक्सलवाद का नामो निशान नहीं रहेगा छत्तीसगढ़ में। वो क्यों नहीं हुआ? दीपेश भाई, आप पुराने दोस्त हैं, कई सालों से आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, आपको पूरी छूट है। मैंने जैसा कि प्रश्न किया इनसे कि ये 15 साल इनकी सरकार थी, ये कहते थे कि डॉक्टर इलाज करने जाता था और मिशनरी स्कूल में कांग्रेस जो है वहाँ धर्म परिवर्तन करवाती, तो 15 साल आलू छिला गया डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने। जब पता था डॉक्टर इलाज करने जा रहा था, पकड़ना था, उस अस्पताल में नक्सलियों को पकड़ना था। 15 साल में इतना इन्होंने 4 ब्लॉक के नक्सलवाद को 14 जिलों तक पहुंचा दिया, 14 जिलों तक पहुंचा दिया, और विषय से भटकाकर इस डिबेट को खराब करने की कोशिश की जा रही है। नर्स को छुड़ाने के लिए ट्वीट ये शांति और क्रांति ना, ये शांति हो जाए, मैं तो दुआ करता हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, शांति हो जाए, क्रांति उसके बाद आएगी। कौन सी क्रांति आने वाली बताइए ना? क्रांति आएगी, तैयार कौन सी क्रांति आने वाली नितिन जी? विकास की क्रांति। अरे कोई विकास की क्रांति नहीं, जन जंगल जमीन की चिंता भी हमको है। कौन सी क्रांति आ रही है नितिन जी बताइए ना? मैं बदुआ नहीं दे रहा हूँ। अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो खबरों पर नजर रखना भी एक सशक्त विपक्ष का काम है। नहीं तो बताइए ना कौन सी खबरें, कौन सी क्रांति, आपको क्या आशंका है बताइए ना नितिन जी। का काम वैसे ही विपक्ष नितिन जी, आपका हाथ यहाँ तक आ रहा है भाई। कौन सी क्रांति आने वाली नितिन जी? किस क्रांति का जिक्र कर रहे हैं? किस बात का डर है? खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे नितिन जी? क्यों? जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जमीन, इनके प्रवक्ता खुद मेरे साथ कई डिबेट्स में बैठ के बोल चुके हैं, खूब कोयला है वहाँ, खूब मिनरल्स है, ये खूब कोयला और खूब मिनरल्स है। इसके लिए वहाँ ऐसा ना हो भाई कि हसदेव के जैसे जंगल के जंगल उजाड़ दो आप और आदिवासियों की जमीन को अधिकृत कर लो। इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी ने आदिवासियों की जमीन अधिकृत की थी ना, वो हमने वापस दिलवाई हमारी सरकार ने। 1500 से अधिक उन लोगों को हमने जेल से रिहा किया जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में फर्जी नक्सली बताकर जिनको जेल भेजा गया था, उनको हमने आजाद किया। उद्योग ना खोले। चाहते क्या है नितिन जी? हम विकास चाहते हैं। क्या है? हम विकास तो चाहते विकास हैं। कैसे होगा? बिना औद्योगिकीकरण के विकास हो जाएगा? क्रांति ऐसी आ रही है अभी भी भैया, वो ऐसा ठोक बिना औद्योगिकीकरण के विकास हो जाएगा क्या नितिन जी? अस्पताल जा रहे हैं आपके वहाँ, सड़कें नहीं है, रोज अखबारों में खबरें पढ़ रहा हूँ मैं। दीपेश जी ना इलाज है, डायरिया और मलेरिया से वहाँ पे बस्तर के लोग मर रहे हैं। नहीं, अभी हाल ही में आपने सुना होगा, आपने हाल ही में नितिन जी आपने हाल ही में सुना होगा, अभी डबल इंजन की सरकार, अभी विज सर को आपने सुना होगा, अभी आपने शेट्टी सर को सुना होगा, मनीष गुप्ता सर को आपने सुना होगा। नितिन जी आपने इन तीनों को सुना होगा ना, आपने इन तीनों को सुना होगा ना, उन्होंने क्या कहा कि वहां पर नक्सलवाद के हावी होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? उस क्षेत्र का पिछड़ापन, और अगर वहां पर उद्योग धंधे नहीं खुलेंगे, वहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, वहां का आर्थिक विकास नहीं होगा, तो ये सब नहीं हो पाएगा ना, फिर वापस से नक्सलवाद हावी हो जाएगा। ये तो होना ही चाहिए नितिन जी। जो कांग्रेस पार्टी अंतरराष्ट्रीय एआई समिट में क्रांति कर देती है, उनको उद्योग धंधा शिक्षा अस्पताल से कोई मतलब नहीं है।
गैर जिम्मेदार विपक्ष है देश बिल्कुल में। बिल्कुल कोई गैर जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। बेइज्जती करवाई अच्छा कांग्रेस पार्टी कितने ने। बेरोजगारी है शर्ट देश खोल में के। बताओ ना भाई। इनको नफरत भाई, है। युवा जो है वो इनकी तो अपनी सरकार बात में करेगा। सिर्फ राहुल गांधी, रॉबर्ट वडेरा पैसा कमा और सकते हैं। इनकी सरकार में छत्तीसगढ़ सिर्फ लेबर और दो टूटे सेठ, पैसा नहीं, कमा तो सकते हैं। मोदी और आदिवासी शाह, ये बड़े वाले छत्तीसगढ़ भक्त का हैं। युवा दो बड़ी बात। और पैसा दीपेश नहीं भाई, कमा सकता। ये बड़े वाले भक्त हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी कुछ बात को एक्सेप्ट नहीं करते, ऑन रिकॉर्ड क्या करेंगे? ये बड़े वाले भक्त हैं। जमीन से तकलीफ इसलिए वड्रा जी की नजर है, गुड़गांव पे कब्जा भक्ति कर तो लिया होनी है, चाहिए। डबल छत्तीसगढ़ इंजन पे की करना सरकार चाहते है हैं। भाई, सब जगह तो आप हो यार, हम कहाँ से कब्जा नहीं करेंगे? अच्छा, दो कब्जा चीजें तो पूरा आपने मैं कर दोनों लिया। से जंगल पे दोनों से प्रियंका सेपरेट गांधी ने कब्जा किया है हिमाचल दोनों में। से सेपरेट अपना घर बना के अगर हम विकास और उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं, नितिन जी और उज्जवल जी, अगर हम विकास और उद्योग धंधों की बात करें तो मैं एक एक करके आपसे दोनों से एक एक सवाल पूछता हूं। नितिन जी, सबसे पहले आप बताइए, अगर वहां पर बड़े बड़े उद्योग धंधे आएंगे तो वहां क्या होगा? आर्थिक विकास होगा, वहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, वहां की नई तकनीक और नवाचार युवा सीखते हुए नजर आएंगे। तो फिर दिक्कत क्या है? होने दीजिए ना, विकास हर जगह होता है और विकास की वहां की परिस्थितियों को बदलता है। बस्तर की खूबसूरती नहीं उजड़नी चाहिए। अवैध उत्खनन जैसा हो रहा है इस पूरे प्रदेश में, हसदेव उदाहरण है। आपके साथ तो नहीं, पर बहुत सारे चैनल्स में हसदेव पे मैं डिबेट कर चुका हूँ, एक मुद्दा है ही। और जैसे कि अंदर खानों से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि बस्तर में भी कुछ ऐसा ही प्लान है, तो चिंता तो होगी साहब। देखिए, विकास हो, इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने आदिवासियों की जमीन, हजारों एकड़ जमीन अधिकृत कर ली थी कि उद्योग लगाएंगे, 5 साल में नहीं लगा पाए। हमने उनको वो जमीन वापस की हमारी सरकार बनने पर, क्योंकि न खाता न बही, भारतीय जनता पार्टी जो बोले सही। इनके पास आज भी रोड मैप नहीं है। सारी चीजें जो हैं वो किसी के लिए की जाती हैं। बोलते हैं ना कि पूरा जंगल जो है वो किसके नाम, एक बड़ी कहावत बीच में चल रही थी कि एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल बाप के नाम। तो ये बाप को कहीं जंगल न दे दिया जाए, इस बात की चिंता है। नहीं, नितिन और जी, एक नितिन सशक्त जी, विपक्ष आप के ये रूप कह रहे हैं कि में भाई इनके हम पास कोई डटे रोड मैप रहेंगे नहीं है। हमारे भाइयों नहीं, के आप ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले की सरकार का भी मैंने जिक्र किया जब प्रदेश बना था। लेकिन अगर अब हम फिर से देख रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि भाई नक्सलवाद खत्म हो रहा है, बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, डेडलाइन तय की गई और इस डेडलाइन के पहले बार बार गृह मंत्री आ रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो क्या बिना रोड मैप के हो रहा है? कोई रोड मैप नहीं है, सिर्फ हवाबाजी चल रही है। यहां पर सार्वजनिक करें, श्वेत पत्र जारी करें। जो काम इन्होंने 2-2.25 साल में नक्सली खात्मे के लिए किया है, उस पर श्वेत पत्र जारी करें। 35 नक्सलियों का आत्मसमर्पण होता है। दीपेश भाई 4 नाम आते हैं, बाकी 31 कौन है? इस चीज की चिंता होती है भाई। कई जगह पे 6 एक तो किस्सा सुना दूं, 6 माह की बच्ची के सिर में यहाँ गोली लगी थी, वो हम कैसे भूल जाएं? कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो देखिए, विपक्ष में है, सवाल करेंगे और जवाब इनको देना पड़ेगा।